Hello dears, let we start our experiment number 3rd. In this experiment, we will study about the construction and working of centrifugal pump. So, first of all, we will discuss about the pump, means what is a pump. So, pump is a mechanical device which is used to pump the liquid from lower energy level to high energy level with the help of rotodynamic action of the impeller. So there are the different types of the pumps such as centrifugal pump, axial flow pump and mixed flow pump. In this experiment we will discuss only about the centrifugal pump, means a pump which work on the centrifugal action या centrifugal force is called the centrifugal pump. Means in centrifugal pump, due to centrifugal force, the liquid is raised from lower energy level to high energy level. So next term is priming of pump. Means what do you mean by the priming of pump? मीन्स डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि बेटा आपने देखा होगा कि जब भी हम मार्केट से कोई भी नया पंप लेने जाते हैं तो मीन्स जो दुकानदार होता है वो ये बोलता है कि भैया पंप को चलाने से पहले आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना, राइट। या फिर हमने देखा होगा कि कभी कभी हमारा घरों के अंदर जो हम पंप यूज़ करते हैं तो वो पानी लिफ्ट नहीं करता है। कहते हैं कि पंप अपने पास वर्क कर रहा है बट वो अपने पास पानी को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है या फिर उसे पंप नहीं कर पा रहा है। तो मीन्स इसका मतलब है कि देयर इज ए एयर गैप। ओके, तो हम क्या करते हैं फिर, या तो जो अपने पास केसिंग होती है वहाँ पर एक वॉल लगा होता है, उसको प्रेस कर कर एयर को रिलीज़ करते हैं, या फिर जो अपना डिस्चार्ज या डिलीवरी जो पाइप होता है उसमें हम कुछ पानी डालते हैं। ठीक है, तो पानी डालते हैं तो इसका मतलब है कि जो मिड में सक्शन पाइप हो, चाहे केसिंग हो, चाहे सम पोर्शन ऑफ द डिलीवरी पाइप हो, वहाँ से जो भी एयर होती है वो वहाँ से रिलीज हो जाती है। तो मीन्स प्राइमिंग इज द फंक्शन, एक प्रोसेस है, मीन्स फिलिंग द सक्शन पाइप, केसिंग एंड सम पोर्शन ऑफ द डिलीवरी पाइप विद वाटर इज कॉल्ड प्राइमिंग ऑफ द पंप। मीन्स सक्शन पाइप को, केसिंग को या कुछ पोर्शन डिलीवरी पाइप को अगर हम पानी से फिल कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइमिंग ऑफ द पंप। द स्कीमेटिक लेआउट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स हैं दैट इज सक्शन पाइप, मीन्स केसिंग, इम्पेलर एंड डिस्चार्ज और डिलीवरी पाइप, और फुटवॉल या स्ट्रेनर। तो हमने देखा कि जो पंप है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर डिफरेंस। मीन्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस जो पानी आपके पास होगा, जो वाटर होगा वो लिफ्ट करेगा। तो जो सक्शन पाइप होता है इसका एक एंड होता है, एक जो एंड होता है वो तो किसी सम्प मीन्स ग्राउंड लेवल टैंक के अंदर डिप हुआ होता है या इमर्ज होता है। दूसरा इसका जो एंड होता है दैट इज़ कनेक्टेड टू द आई ऑफ द इम्पेलर। मीन्स इसके बैक साइड में एक ओपनर होता है जिसको हम बोलते हैं आई ऑफ द इम्पेलर, यहाँ पर आपका सक्शन पाइप कनेक्ट होता है। और जो डिस्चार्ज डिलीवरी जो पाइप होता है इसका एक एंड तो अपने पास केसिंग से कनेक्ट होता है और दूसरा एंड अपने पास ओपन होता है टू द हाई लेवल टैंक। जो सक्शन पाइप है इसके बॉटम एंड पर हम कुछ स्ट्रेनर या फुट वाल का यूज़ करते हैं। स्ट्रेनर का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि कोई फॉरेन इम्प्योरिटी वगैरह है वो यहाँ पर एंटर ना कर पाए। फुट वाल का मतलब है कि वन वे वाल, कि मीन्स जब आपका पंप वर्किंग करेगा तब तो पानी अपने पास अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, लेकिन जब पंप आपके पास वर्क नहीं करेगा तो जो वाटर है अपने पास इनटू द डिलीवरी पाइप या केसिंग या सक्शन पाइप के अंदर वो वापस बैक फ्लो नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड द फुट वाल। अब देखिएगा कि जैसे हम यहाँ पर पंप को स्टार्ट करते हैं तो ये अपने पास जो इम्पेलर लगा हुआ है ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। मीन्स जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि इन केस ऑफ द पंप के अंदर जो मशीन है, मशीन हैज़ टू वर्क ऑन द फ्लोर, क्योंकि जो पानी है वो अपने आप लिफ्ट नहीं कर रहा है,
फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। उस पानी को लिफ्ट कराना पड़ रहा है, उस पानी को, वाटर को एडिशनल एनर्जी देनी है, तो जिसे गेन करने के बाद वो लिफ्ट करेगा। तो मीन्स जो आपका ये इम्पेलर है, जो ये वर्क करेगा, मीन्स इसका जो भी वर्क होगा दैट इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर। मीन्स जो इम्पेलर काम कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, फ्लूइड के लिए वर्क कर रहा है। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ द पंप द मशीन हैज़ टू वर्क ऑन द फ्लूइड। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ द पंप द वर्क डन इज नेगेटिव। अगर हम सिमिलरली बात करें टरबाइन की, तो टरबाइन के अंदर जो फ्लूइड है, जो वाटर है, इट हैज़ वर्क ऑन द मशीन। सो इन केस ऑफ द टरबाइन द वर्क डन इज पॉजिटिव। ओके, सो जैसे आपके पास यहाँ पर ये आपके रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो नियर द आई ऑफ द इम्पेलर जो भी अपने पास वाटर होगा उसको, जो इम्पेलर के जो ब्लेड के कांटेक्ट में जो वाटर है वो इम्पेलर ब्लेड के साथ साथ रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ये स्टार्ट करना करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो जो पानी होगा वो सक होगा, और जब सक करेगा तो नियर द आई ऑफ द इम्पेलर वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा। ठीक है, हम देखते हैं कि इस पाइप के अंदर अपने पास जो पानी है इट हैज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। अब देखिएगा कि जो ग्राउंड लेवल टैंक है इसकी टॉप सरफेस पर भी आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है, और नियर द आई ऑफ द इम्पेलर यहाँ पर जो प्रेशर है दैट इज द वैक्यूम, एंड वी नो दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हायर देन द वैक्यूम प्रेशर। ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस मीन्स जो पानी आपके पास होगा वो आपके इम्पेलर के अंदर एंटर करेगा और पानी यहाँ से लिफ्ट करना स्टार्ट करेगा। अब जो ये इम्पेलर है ये पानी को अपने साथ रोटेट कराएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा, और एट द आउटलेट टिप ऑफ द इम्पेलर मीन्स यहाँ पर मीन्स पानी अपने पास बाहर निकलेगा विद हाई काइनेटिक एनर्जी एंड स्ट्राइक्स विद द केसिंग ऑफ द पंप। इस पंप की केसिंग से स्ट्राइक करेगा। एट दैट टाइम दिस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द प्रेशर एनर्जी, और जो वाटर अपने पास होगा वो लिफ्ट करना स्टार्ट करेगा। दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, राइट। अब हम बात करते हैं द क्लियरेंस गैप बिटवीन द केसिंग एंड द इम्पेलर, कि कितना गैप होना चाहिए। इसका कोई ऐसा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, तो द गैप बिटवीन द केसिंग या इंटीरियर सरफेस ऑफ द केसिंग एंड द इम्पेलर शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, कम से कम होना चाहिए। तो दीज आर द फंक्शनिंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। Okay, thank you.